ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबको स्वागत करती हूँ मैंने। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? आइए, इस क्लास में मैंने एक विषय बताया। विषय क्या है? मुक्तिधन सारांश के बारे में बताता हूँ। मुक्तिधन सारांश के बारे में बताता हूँ। लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में मैंने कवि परिचय और कहानी का परिचय के बारे में भी बताती हूँ। आज इस क्लास में, इस सेशन में मैंने मुक्तिधन सारांश के बारे में बताती हूँ। सारांश मुक्तिधन कहानी प्रेमचंद जी की कहानी है ना, एक आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी। लास्ट क्लास में इस विषय के बारे में मैंने एक क्या है मुख्य पॉइंट बताती हूँ। पॉइंट क्या है? मुक्तिधन आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी। मुक्तिधन का अर्थ తెలుగు में బానిసత్వము నుండి బయటపడేసే డబ్బు। బానిసత్వము నుండి బయటపడవేసే డబ్బు తెలుగు में కాదు। తెలుగు का अर्थ मतलब मुक्तिधन का मतलब బానిసత్వము నుండి బయటపడవేసే డబ్బు తెలుగు में है। इस कहानी का सारांश इस प्रकार है। कहानी एक आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी है जो सांप्रदायिकता संपूर्णता से ऊपर उठकर मानव व्यवहार से उदारता का चित्रण करते हैं। मानव व्यवहार के उदारता का चित्रण करते हैं। लाला दाऊदयाल एक महाजन है। लाला दाऊदयाल एक महाजन है जो अपने वसूलने में आसामियों के साथ रियायत नहीं करता, परंतु रहमान की नेक नियति और सरल व्यवहार उसे गहराई एक प्रभावित करती है और वह रहमान को उधार देने में तनिक भी हिचहिचाहट अनुभव नहीं करता। गरीब मुसलमान रहमान के पास जो गाय हैं उसे 35 रुपये में खरीद कर कसाईयों के हाथों से गाय को बेचता है और बचाता है। बेचता नहीं, बचाता है। रहमान की बूढ़ी माता की हज यात्रा के लिए आवश्यक 200 रुपयों का प्रबंध करके सहायता करते हैं। कौन? दाऊदयाल ने सहायता करते हैं। पर रहमान की माँ जब से हज यात्रा करके आई तभी से बीमार पड़ी हुई है। वह रात दिन उन्हीं की दवा दारू में दौड़ता गुजरता है। रहमान की माँ परलोक सिधारी अब तक पानी में था, अब पानी सिर पर आ गया। केवल इतना ही नहीं, जब रहमान कड़ी फसल के जल जाने से बिल्कुल असहाय हो जाता है तो वह उसका सारा कर्ज माफ कर देता है। दाऊदयाल जी ने ये सारा कर्ज माफ कर देता है। कहानी का अंत बहुत मार्मिक बन पड़ा है। लाला दाऊदयाल रहमान से कहता है, तुम्हारा कर्जादार हूँ, मैं नहीं तुम्हारा कर्जादार हूँ, तुम मेरे कर्जादार नहीं हो। तुम्हारी गाय अब तक मेरे पास है और उसने मुझे कम से कम 800 रुपये का दूध दे दिया है। 2 बछड़े नफे में अलग हैं और अगर तुमने यह गाय कसाईयों को दे दी होती है तो मुझे इतना फायदा क्यों कर होता है? तुमने उस वक्त 5 रुपये का नुकसान उठाकर गाय मेरे हाथ बेची थी। तुम्हारी यह शराफत मुझे याद है। तुम शरीफ और अच्छे आदमी हो। मैं तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार करूँगा। ऐसी बात पहले मैंने एक बात बताती हूँ रहमान जी के बारे में और दाऊदयाल जी के बारे में एक बात बताती हूँ। एक बात बताती है ना। ये बात क्या है? दाऊदयाल जी ने रहमान जी से कहता है, मैं तुम्हारा कर्जादार हूँ, तुम नहीं। तुम एक अच्छी आदमी हो। इसी तरह रहमान जी ने किससे बोलते हैं? रहमान जी से दाऊदयाल जी ने बोलते हैं। सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हुआ? इस कहानी में 2 कैरेक्टर्स हैं।
पहला कैरेक्टर क्या है? पहला कैरेक्टर नायक का कैरेक्टर रहमान है और दूसरा कैरेक्टर दाऊ दयाल है ना। दूसरा कैरेक्टर दाऊ दयाल है। दाऊ दयाल एक रिच आदमी है और रहमान जी एक गरीब आदमी है, गरीब मुसलमान युवक हैं, मुसलमान गरीब युवक हैं। मुसलमान गरीब युवक होते हुए भी एक ईमानदारी व्यक्ति है। इन दोनों के बीच में संभाषण इस प्रकार होती है, इन दोनों के बीच में बातें इस प्रकार होती हैं। कैसा है? पर रहमान की माँ जब से हज यात्रा पूरी करने के घर से आई हैं तभी से बीमार पड़ी हुई हैं। वह रात दिन उन्हीं का दवा दारू में दौड़ते गुजरता है। रहमान की माँ परलोक सिधारी, माँ मर गई और अब तक पानी में था, अब पानी सिर पर आ गया। केवल इतना ही नहीं, जब रहमान कड़ी फसल के जल जाने से बिल्कुल असहाय हो जाता है तो वह उसका सारा कर्ज माफ कर देता है। रहमान जी का सारा कर्ज रहमान की व्यक्तित्व देखकर दाऊ दयाल जी ने माफ कर देते हैं। दाऊ दयाल जी ने माफ कर देते हैं सारा कर्ज रहमान की केवल व्यक्तित्व देकर। व्यक्तित्व होने वाले व्यक्तियों को इस सोसाइटी में फायदा मिलती है, हमेशा फायदा मिलता है। हमेशा व्यक्तित्व होने वाले व्यक्तियों को इस सोसाइटी में हमेशा क्या मिलते हैं? फायदा मिलते हैं और नष्ट नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। इस कहानी के द्वारा प्रेमचंद जी भी ये बात पाते हैं, ईमानदारी व्यक्तियों को हमेशा फायदा मिलने का बात स्ट्रेस करके प्रेमचंद जी ने इस कहानी लिखी है। इस कहानी का समय 1936 है ना। 36 में भी ये परिस्थितियां हैं, 2000 में भी ये परिस्थितियां हैं, 2021 में भी ये परिस्थितियां। ईमानदारी हमेशा ही ईमानदारी है। ईमानदारी क्या है? बदल ना सकते हैं, इस सोसाइटी में बदल ना सकते हैं। अच्छे ही अच्छे हैं, बुरे ही बुरे हैं। अच्छे व्यवहार व्यक्तियों को दूसरों से क्या मिलते हैं? दया मिलती है। बुरे व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों से इस सोसाइटी से गलत बातें या काम होते हैं और सोसाइटी को बुरे व्यक्तित्व वाले व्यक्तियाँ क्या करते हैं? सोसाइटी के पास गलत की तरह चलते रहते हैं। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने हमको एक सलाह देती है, ईमानदारी व्यक्तित्व होने वाले व्यक्तियों के द्वारा सोसाइटी का सुधार होता है। बात समझ में आए ना? सोसाइटी सुधारने के तरफ चलते रहते हैं। इस एडवाइस प्रेमचंद जी ने इस कहानी द्वारा स्टूडेंट्स को या इस सोसाइटी को भेज देते हैं। समझ पाए ना माय डियर स्टूडेंट्स? बात यही है। और एक विषय सुनिए, आइए लास्ट पैराग्राफ में प्रेमचंद जी ने और एक बात बताते हैं। बात क्या है? कहानी का अंत बहुत मार्मिक बन पड़ा है। कहानी का अंत, आरंभ में रहमान जी एक गरीबी आदमी हैं, गरीबी युवक हैं। गाय बेचने के लिए वे बाजार चलते समय में एक आदमी आते हैं। आदमी का नाम क्या है? दादू दयाल जी हैं। दादू दयाल जी ने उस गाय को 35 रुपये को खरीदते हैं। कहानी के अंत में एक अंत बहुत मार्मिक ढंग से बन पड़ा है। कहानी का अंत बहुत मार्मिक ढंग से बन पड़ा है। लाला दाऊ दयाल रहमान से कहता है कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, मैं तुम्हारा। वेरी इंटरेस्टिंग है। रिच फेलो दाऊ दयाल जी ने रहमान को ये बात बताते हैं। बात क्या है? सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स। बात क्या है? रहमान से कहता है, मैं तुम्हारा कर्जादार हूँ,
तुम मेरे कर्जादार नहीं हो। रहमान जी, तुम मेरे कर्जादार नहीं हो, मैं तुम्हारा कर्जादार हूँ। तुम्हारी गाय अब तक मेरे पास है, अब तक तुम्हारा गाय मेरे पास है। उसने उस कम से कम 800 रुपये का दूध दे दिया है। तुम्हारा गाय है ना मेरे पास, ये गाय क्या करते हैं, 800 रुपये का दूध दे दिया है, 800 रुपये का दूध दे दिया है। दो बछड़े नफे में अलग हैं और दो बछड़े भी हैं, गाय के दो बछड़े भी हैं, 800 रुपये का दूध भी दे दिया है। रहमान जी, इसी कारण से मैं तुम्हारा कर्जादार हूँ, तुम मेरे कर्जादार नहीं हो। और अगर तुमने यह गाय कसाईयों को दे दी होती तो, रहमान जी आपका गाय कसाईयों से दे दिया होती तो, दे दी होती तो मुझे इतना फायदा क्यों कर होता है, इतना फायदा क्यों कर होती है। सुनिए, तुमने उस वक्त 5 रुपये का नुकसान उठाकर गाय मेरे हाथ बेची थी। 5 रुपये का नुकसान उठाकर गाय मेरे हाथ बेची थी। रहमान जी, तुम्हारी वह शराफत मुझे याद है, ये विषय, ये शराफत का विषय मुझे याद है। रहमान जी, तुम शरीफ और अच्छे आदमी हो। रहमान जी, तुम शरीफ और अच्छे आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार रहूँगा। ऐसी बात दाऊ दयाल जी ने रहमान के व्यक्तित्व को देखकर बात करते हैं। ये है इस कहानी का मुख्य सारांश है, उद्देश्य भी है। हमेशा हर एक कहानी में उद्देश्य भी होते हैं, हर एक कहानी को उद्देश्य भी होते हैं। सारांश इसी प्रकार है। उद्देश्य कैसा है, उद्देश्य सुनिए। उद्देश्य, इस कहानी का उद्देश्य बचन पैसे को कर्ज के रुपये देकर नाफा कमाता है। पर दाऊ दयाल का नियम है कि वह ब्राह्मण वर्ग तथा राजा रईसों के कर्ज भूल कर भी नहीं देता। मुक्तिधन कहानी प्रेमचंद जी की कहानियों में एक विशिष्ट स्थान रखने वाली है। इस कहानी की रचना अनेक उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर की गई कहानी है और कहानी देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी है। सारांश पहले मैंने बताती है ना, आज क्या बताती हूँ मैंने, उद्देश्य के बारे में। हर एक स्टोरी में एक उद्देश्य है, उद्देश्य के बारे में बताती हूँ। उद्देश्य क्या है, कहानी में लाला दाऊ दयाल महाजनों का प्रतिनिधि है जो कर्ज वसूली में कठोर व्यवहार करता है। इस पात्र के माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त महाजनी सभ्यता का चित्रण करना प्रेमचंद का प्रधान उद्देश्य। एक बुक लेकर माय डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी का उद्देश्य कृपया लिखिए, प्लीज लिखिए। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य इसी प्रकार है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य लाला दाऊ दयाल महाजनों का प्रतिनिधि है इस कहानी में, जो कर्ज वसूल में कठोर व्यवहार करता है। कर्ज वसूल में क्या करता है, कठोर व्यवहार करता है। इस पात्र के माध्यम से, किस पात्र के माध्यम से, लाला दाऊ दयाल के पात्र के माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त महाजनी सभ्यता का चित्रण करना प्रेमचंद का प्रधान उद्देश्य। और एक बार सुनिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और एक बार सुनिए उद्देश्य क्या है। कहानी में लाला दाऊ दयाल महाजनों का प्रतिनिधि है जो कर्ज वसूली में कठोर व्यवहार करता है। इस पात्र के माध्यम से, लाला दाऊ दयाल के पात्र के माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त महाजनी सभ्यता का चित्रण करना प्रेमचंद का प्रधान उद्देश्य है। इस पात्र के अनुसार महाजनी सभ्यता का चित्रण करना प्रेमचंद का प्रधान उद्देश्य है। उन्होंने कहानी का आरंभ में भी स्पष्ट कर दिया कि अमीर, जमींदार,
मुख्तार वकील चाहे जो भी हो, जिसके पास आवश्यकता से अधिक धन जमा होता है, आवश्यकता से अधिक धन जमा होता है, वह महाजन बन जाता है। कहानी में दाऊद दयाल भी मुख्यतरी इसी प्रकार काम करता है। अपनी आय में बचने पैसे को खर्च के रूप में देकर नफा कमाता है। पर दाऊद दयाल का नियम है कि वह ब्राह्मण वर्ग तथा राजा रईसों को कर्ज बोलकर भी नहीं देता है, और किसान मजदूर तथा मेहनत करने लोगों को ही वह कर्ज देता है, क्योंकि वे ही लोग ईमानदार से कर्ज चुकाते हैं। वे ही लोग, किसानी लोग ईमानदारी से कर्ज चुकाते हैं। समझ पाए ना मेरे स्टूडेंट्स? किसानी लोग और गरीबी लोग ईमानदारी से कर्ज चुकाते हैं। इसी कारण से दाऊद दयाल जी ने उन लोगों को क्या है, कर्ज के रूप में देकर नफा कामता है। मुख्य उद्देश्य क्या है? इस दाऊद दयाल के कैरेक्टर के द्वारा प्रेमचंद जी ने महाजनी सभ्यता का चित्रण करना मुख्य उद्देश्य। इस कहानी का सारांश और उद्देश्य का एक पॉइंट है। और रहमान का कैरेक्टर और दाऊद दयाल के कैरेक्टर के बारे में भी नेक्स्ट क्लास में मैंने बता दिया है ना। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।